क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर असीम शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, पर ज्यादातर लोग इस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगी, अनलिमिटेड पावर। इस जबरदस्त किताब के लेखक हैं टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच और पर्सनल डेवलपमेंट गुरुओं में से एक। उन्होंने अपने जीवन में लाखों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, नेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक, और अब बारी आपकी है। यह किताब सिखाती है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने बिलीफ्स को रिप्रोग्राम करना, अपने कम्युनिकेशन को मास्टर करना, और वो अल्टीमेट फॉर्मूला जिससे आप हर फील्ड में सफलता पा सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक पर्सनल रेवोल्यूशन है। इस पूरी सीरीज में स्किल फैल्कन आपको हर चैप्टर की समरी देगा, आसान हिंदी में, एक्शन पॉइंट्स के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली जबरदस्त किताबों की समरीज मिस कर दी हैं, तो टेंशन न लें, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एंड मेनी मोर। अगर आप भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। स्किल फैल्कन को अब वक्त आ गया है अपनी छुपी हुई ताकत को जगाने का। चलिए शुरू करते हैं स्किल फैल्कन के साथ एक नए अंदाज में। पार्ट 1, द साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, व्यक्तिगत सफलता का विज्ञान। चैप्टर 1, द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस, वो फर्क जो असली बदलाव लाता है। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद अहम सवाल से करते हैं। दो इंसान जो एक ही माहौल, एक जैसी शिक्षा और समान संसाधनों के साथ बढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक असाधारण सफलता प्राप्त करता है और दूसरा सामान्य जीवन जीता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है वो छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर जो असली बदलाव लाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यह फर्क केवल बाहरी हालातों का नहीं होता, बल्कि उस इंसान के अंदर की सोच, दृष्टिकोण और मानसिक प्रोग्रामिंग का होता है। टोनी के अनुसार सफल लोग अपनी न्यूरो एसोसिएशन को कंट्रोल करना जानते हैं। इसका मतलब यह है कि वे किन चीजों से खुशी और दर्द जोड़ते हैं, वही उनके निर्णय और दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है क्योंकि उसने इसे विफलता से जोड़ा है, तो वह इससे दूर भागेगा। लेकिन अगर कोई इसे सीखने और पहचान पाने का जरिया मानता है, तो वह इसे अपनाएगा और इसमें बेहतर होता चला जाएगा। रियल लाइफ उदाहरण कल्पना कीजिए, दो सेल्स पर्सन की, दोनों को एक ही ट्रेनिंग मिली है और दोनों को ही कठिन ग्राहक मिलते हैं, लेकिन एक सेल्स पर्सन हर बार ना सुनकर हिम्मत हार जाता है, जबकि दूसरा हर बार ना को सीखने का मौका मानता है और हर बातचीत से खुद को बेहतर बनाता है। नतीजा यह होता है कि कुछ ही महीनों में दूसरा सेल्स पर्सन टॉप परफॉर्मर बन जाता है, क्योंकि उसने अपनी सोच को कामयाबी के अनुकूल ढाल लिया। टोनी ये भी समझाते हैं कि हमारे दिमाग के पैटर्न, मतलब सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके, बदले जा सकते हैं। हम खुद अपने मन के कोडिंग इंजीनियर हैं। यह बदलाव NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए मुमकिन है, जो इस किताब का आधार भी है। यह अध्याय यही सिखाता है कि जो फर्क कामयाब और नाकाम लोगों के बीच होता है, वह बाहरी नहीं बल्कि भीतर की दुनिया में छिपा होता है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स 1, अपने किसी डर या नकारात्मक अनुभव की पहचान करें और सोचें कि आपने उससे कौन सी भावना जोड़ रखी है। 2, उस अनुभव को दोबारा फ्रेम करें, यानी उसे नई नजर से देखें और उसमें छिपे सबक को पहचानें। 3, हर दिन अपने दिमाग को एक सकारात्मक विचार या लक्ष्य से प्रोग्राम करें। 4, असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखें, रिजल्ट नहीं। 5, NLP की तकनीकों के बारे में सीखना शुरू करें, जिससे आप अपने व्यवहार और सोच के पैटर्न को बदल सकें। तो क्या आप भी उस फर्क को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो जिंदगी को बदल देता है? कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी सीमित सोच क्या रही है और आपने उसे कैसे बदला। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का जन्म। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, कोई जन्मजात गुण नहीं होती, बल्कि यह हमारी मान्यताओं, बिलीफ से जन्म लेती है। हम जैसा मानते हैं वैसा ही बनते हैं।
टोनी कहते हैं कि हर व्यक्ति में असाधारण बनने की क्षमता होती है, लेकिन केवल वे लोग उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं जो यह मान लेते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आप अपने पूरे सिस्टम को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं। टोनी एक उदाहरण देते हैं। जब कोई बच्चा बार बार गिरने के बाद भी चलना सीखता है तो वो इसलिए क्योंकि उसके भीतर यह गहरा विश्वास होता है कि वह चल सकता है। यही आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास उसे उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। टोनी मानते हैं कि एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। आप लगातार जिस स्तर पर काम करते हैं वही आपकी पहचान बनता है। अगर आप रोजाना खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो लंबे समय में आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। इसके अलावा वह 3 मुख्य स्रोतों का जिक्र करते हैं जिनसे हमारी मान्यताएं बनती हैं। 1, एनवायरनमेंट, माहौल जिसमें हम पलते हैं। 2, इवेंट्स, घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। 3, नॉलेज, ज्ञान जो हमें नया सोचने का तरीका देता है। टोनी कहते हैं कि अगर आप जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। वो विश्वास ही उत्कृष्टता का बीज है। रियल लाइफ उदाहरण, कल्पना कीजिए किसी ऐसे छात्र की जिसे बचपन से कहा गया है कि वह कमजोर है। वह बच्चा खुद पर विश्वास नहीं करता और औसत रिजल्ट लाता है। लेकिन अगर उसे सही समय पर यह यकीन दिला दिया जाए कि वह होशियार है, उसकी सोच बदल जाती है और धीरे धीरे वह बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। यही विश्वास की शक्ति है और यही उत्कृष्टता की शुरुआत। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1, अपनी सबसे गहरी मान्यताओं की पहचान करें। क्या वे आपको आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? 2, रोजाना एक ऐसा कार्य करें जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, जैसे किसी कठिन काम को चुनौती मानकर करना। 3, सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और उन्हें अपना मानसिक मॉडल बनाएं। 4, अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बनाएं जो आपके विश्वास को मजबूत करे। 5, हर दिन खुद से कहें, मैं आज पहले से बेहतर हूं और कल और बेहतर बनूंगा। तो आप अपने भीतर की उत्कृष्टता को जगाने के लिए क्या नया विश्वास अपनाएंगे? कमेंट करें और स्किल फैल्कन परिवार के साथ अपना अनुभव साझा करें। चैप्टर 2, द पावर ऑफ स्टेट, स्थिति की शक्ति। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स यह समझाते हैं कि हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति यानी स्टेट ही हमारे विचारों, भावनाओं और फैसलों की दिशा तय करती है। स्टेट का मतलब है उस वक्त हमारा भावनात्मक और शारीरिक हाल, जैसे हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारा शरीर किस मुद्रा में है, हमारी सांस कैसी चल रही है और हमारे मन में क्या चल रहा है। टोनी बताते हैं कि जब हम किसी चुनौती से जूझते हैं और हमारा स्टेट कमजोर होता है, जैसे डर, तनाव, थकान या निराशा, तो हम वो फैसले नहीं ले पाते जो जिंदगी बदल सकें। वहीं अगर हम अपना स्टेट ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और स्पष्ट रखते हैं तो हम वही काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्टेट बदलने के 2 आसान तरीके हैं। 1, फिजियोलॉजी, शारीरिक हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चाल, सांस लेने का तरीका, चेहरे का भाव, ये सब आपके मानसिक स्थिति को तुरंत बदल सकते हैं। 2, फोकस, क्या है, आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, समस्या पर या समाधान पर? आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यही आपका अनुभव तय करता है। रियल लाइफ उदाहरण मान लीजिए 2 लोग एक ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। पहले ने रात भर चिंता की, थका हुआ है, उसकी बॉडी ढीली है और मन में डर है। दूसरा व्यक्ति उठकर व्यायाम करता है, जोर से खुद से सकारात्मक बातें करता है और दर्पण में मुस्कुराता है। दोनों की योग्यता एक जैसी है, लेकिन बेहतर स्थिति वाला व्यक्ति इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बोलेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा। यही स्टेट का फर्क है। टोनी कहते हैं कि हम हालात पर हमेशा नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन अपने स्टेट को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं और यही असली शक्ति है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1, जब भी आप थकान, चिंता या डर महसूस करें, तुरंत अपनी शारीरिक मुद्रा बदलें। सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें और चेहरा ऊपर रखें। 2, हर सुबह एक पावरफुल स्टेट में आने की आदत डालें, जैसे म्यूजिक सुनना, जोर से बोलना
खुद को मोटिवेट करना। 3. निगेटिव सोच आने पर तुरंत फोकस बदलें। उस चीज पर ध्यान दें जो आपके पास है या जो आप बदल सकते हैं। 4. बार बार खुद से कहें, मैं अपनी स्थिति खुद तय करता हूं। 5. अभ्यास करें कंट्रोल करके सही निर्णय ले पाएं। अब सोचिए, आपने हाल ही में कब अपने स्टेट को खुद से बदला था? कमेंट करके बताइए और दूसरों को भी इंस्पायर करें। पार्ट 2, द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला, अंतिम सफलता का सूत्र। चैप्टर 4, बिलीफ, द पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। अध्याय 4, विश्वास, निर्माण या विनाश की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली बात कहते हैं। आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाता है। हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वे हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को दिशा देते हैं। एक मजबूत, सकारात्मक विश्वास हमें असंभव को भी मुमकिन बनाने की हिम्मत देता है, जबकि एक नकारात्मक या डर से भरा विश्वास हमें खुद पर ही संदेह करने पर मजबूर कर देता है। टोनी समझाते हैं कि विश्वास कोई सत्य नहीं होता, यह सिर्फ एक अनुभव से निकला निष्कर्ष होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं और फिर वही हमारा सच बन जाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र ने एक बार मैथ में खराब प्रदर्शन किया तो वह मान बैठता है कि उसे मैथ नहीं आता। यह विश्वास धीरे धीरे उसके भीतर डर पैदा करता है और फिर वह उस विषय से दूर भागता है। जबकि दूसरी तरफ एक और छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया और मान लिया कि वह मैथ में तेज है, तो वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि आपके विश्वास या तो आपकी उड़ान बनाते हैं या आपकी सीमा तय कर देते हैं। टोनी बताते हैं कि विश्वास 2 तरीके से बनते हैं। फर्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव जो हमने खुद जिया है। सेकंड, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण जो हमने दूसरों से सुना या सीखा है। और अच्छी बात यह है कि विश्वास बदले जा सकते हैं। अगर आपने किसी नकारात्मक अनुभव से कोई डर पैदा कर लिया है तो उसी अनुभव को नए नजरिए से देखकर उस विश्वास को बदला जा सकता है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1, 3 ऐसे नकारात्मक विश्वास लिखिए जो आपको पीछे खींचते हैं। जैसे, मैं किसी लायक नहीं, मेरे पास समय नहीं, मुझे लोग पसंद नहीं करते। 2, हर विश्वास को चुनौती दें, क्या वह वास्तव में सच है या सिर्फ आपकी व्याख्या है। 3, उन विश्वासों को नए सशक्त विश्वासों से बदलें, जैसे मैं सीखने लायक हूँ, मैं समय बना सकता हूँ, मैं खुद से खुश हूँ। 4, अपनी सफलता की पिछली कहानियों को याद करें और उन्हें बार बार खुद को दोहराएं। 5, अपने आसपास ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपके विश्वास को समर्थन दें, न कि तोड़ें। तो आप कौन सा नया विश्वास आज से अपनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ प्रिसिजन, हाउ टू प्रोग्राम योर ब्रेन फॉर सक्सेस। स्पष्टता की शक्ति, सफलता के लिए अपने मस्तिष्क को कैसे प्रोग्राम करें। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता केवल इच्छा से नहीं मिलती, बल्कि सटीकता, प्रिसिजन और स्पष्टता, क्लैरिटी से मिलती है। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको यह बेहद साफ और सटीक रूप से तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कब क्या चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो आदेश आप देंगे वही वह मानेगा। अगर आप गोलमोल सोचते हैं तो मस्तिष्क भी गोलमोल परिणाम देगा, लेकिन अगर आप उसे एकदम स्पष्ट और केंद्रित निर्देश देंगे तो वह आपको उसी दिशा में प्रेरित करेगा। टोनी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन यह लक्ष्य बहुत धुंधले होते हैं। सवाल यह होना चाहिए, मैं किस बात में सफल होना चाहता हूँ, मैं इसे कब तक हासिल करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या करने को तैयार हूँ। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए एक युवक कहता है कि वह फिट बनना चाहता है, लेकिन न समय तय है न योजना। उसका मस्तिष्क भी यह नहीं जानता कि कब और कैसे शुरू करना है। वहीं दूसरा युवक कहता है, मैं अगले 90 दिनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, इसके लिए मैं रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा और मीठा बंद करूंगा। उसके मस्तिष्क को बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य मिला है और अब वह उसी के मुताबिक काम करेगा। टोनी कहते हैं कि जब हम अपने मस्तिष्क को सटीक आदेश देते हैं,
तो वह हमारे पूरे शरीर, भावनाओं और कार्यों को उसी दिशा में ले जाता है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. अपने जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य तय करें, लेकिन बहुत ही सटीक और स्पष्ट शब्दों में। 2. हर लक्ष्य के साथ समय सीमा, डेडलाइन और कार्रवाई योजना, एक्शन प्लान जरूर जोड़ें। 3. हर सुबह अपने लक्ष्यों को दोहराएं और दिन भर उसी पर केंद्रित रहें। 4. यदि कभी लक्ष्य धुंधला लगे तो खुद से पूछें, मैं सच में क्या चाहता हूं। 5. अपने मस्तिष्क को प्रेरित रखने के लिए विजुअलाइजेशन, कल्पना का अभ्यास करें। जैसे आपने पहले ही लक्ष्य पा लिया है, तो आज आप कौन सा लक्ष्य अपने दिमाग में पूरी साथ प्रोग्राम करना चाहेंगे? कमेंट करें और स्किल फाल्कन कम्युनिटी को बताएं ताकि हम मिलकर प्रेरित रह सकें। चैप्टर 6 द 7 लाइज ऑफ सक्सेस। अध्याय 6 सफलता के 7 झूठ। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प और साहसिक दावा करते हैं कि हमारे समाज में सफलता को लेकर कुछ आम लेकिन गलत धारणाएं फैली हुई हैं। ये 7 झूठ या मिथक ऐसे हैं जिन्हें लोग सच मानते हैं, लेकिन असल में ये हमारी प्रगति को रोकते हैं। टोनी इन्हें झूठ इसलिए कहते हैं क्योंकि भले ही ये पूरी तरह से गलत ना हो, लेकिन ये अधूरी या सीमित सोच पर आधारित होते हैं। अगर हम इन्हें सच मान लें तो हम अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। 7 झूठ जो सफलता की राह में बाधा बनते हैं। 1. Everything happens for a reason and serves us. हर चीज किसी कारण से होती है और हमारे भले के लिए होती है। यह विचार सकारात्मक लग सकता है, लेकिन यह निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। हम सोचते हैं कि कुछ भी हो वो हमारे लिए अच्छा है, जबकि जरूरी है कि हम खुद जिम्मेदारी लें और बदलाव करें। 2. There is no such thing as failure. असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। यह विचार सुकून देने वाला है, पर असल में असफलता से सीखना जरूरी होता है। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो सुधार नहीं कर पाएंगे। 3. Whatever happens, take responsibility. जो भी हो उसकी जिम्मेदारी लो। यह एक सशक्त विचार है, लेकिन बहुत से लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। जिम्मेदारी का मतलब है बहाने न बनाना और हर स्थिति में समाधान ढूंढना। 4. It's not necessary to understand everything to be able to use everything. हर चीज को समझना जरूरी नहीं, उसे इस्तेमाल करना जरूरी है। यानी कि किसी चीज का लाभ उठाने के लिए उसकी पूरी तकनीकी जानकारी होना जरूरी नहीं। एक कंप्यूटर यूजर को उसके अंदर की वायरिंग जानने की जरूरत नहीं होती। 5. People are not lazy, they simply have impotent goals. लोग आलसी नहीं होते, उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट, उत्साहित करने वाला और भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है तो व्यक्ति में स्वाभाविक ऊर्जा आ जाती है। 6. The past does not equal the future. आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। यह सोच बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अतीत में असफलता देखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि भविष्य भी वैसा ही होगा। 7. There is always a way if you're committed. अगर आप पूरी तरह समर्पित हैं तो हमेशा रास्ता होता है। आधे मन से किए गए प्रयास कभी भी सफलता नहीं लाते, लेकिन पूरी निष्ठा से किया गया काम किसी न किसी रास्ते को जन्म देता है। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. सोचिए कि इन 7 में से कौन सा झूठ आप अब तक सच मानते आए हैं। 2. उसे पहचानिए, लिखिए और अब उसे नई सोच से बदलिए। 3. अगली बार जब आप कोई बहाना बनाए, खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं? 4. अपने लक्ष्य को दोबारा देखें, क्या वह वाकई आपको प्रेरित करता है या बस बोझ बन चुका है? 5. हर दिन खुद को याद दिलाइए, मेरा अतीत मेरा भविष्य नहीं है। इन 7 झूठों में से कौन सा ऐसा है जिसे आप आज के बाद छोड़ना चाहेंगे? कमेंट करें। पार्ट 3 द पावर ऑफ स्ट्रैटेजी, रणनीति की शक्ति। चैप्टर 7 हाउ टू फाइंड व्हाट वर्क्स, क्या काम करता है उसे कैसे खोजें। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप सही रणनीति का चुनाव कर रहे हैं या नहीं।
हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग रणनीतिक रूप से सोचते हैं वही अधिक प्रभावशाली नतीजे पाते हैं। टोनी कहते हैं, सफलता की नकल करो, यानी अगर किसी क्षेत्र में पहले से कोई सफल है तो आपको खुद से नया पहिया बनाने की जरूरत नहीं। आपको बस यह समझना है कि उन्होंने क्या किया और वही तरीके अपनाने हैं। असली रणनीति क्या होती है? रणनीति का मतलब है सोच समझकर तय किया गया रास्ता जो किसी खास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे प्रभावशाली साबित हो। टोनी इसे मॉडलिंग कहते हैं, यानी जो तरीका किसी और के लिए काम कर चुका है उसे ही दोहराना। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, सब कुछ खुद से सीखना, गलती करना और वर्षों लगाना। दूसरा, उन सफल यूट्यूबर्स को स्टडी करना जो पहले से हजारों सब्सक्राइबर बना चुके हैं। उनके थंबनेल, टाइटल्स, अपलोड शेड्यूल, टॉपिक्स और दर्शकों से जुड़ने के तरीके सीखना। यही है फाइंडिंग व्हाट वर्क्स। टोनी कहते हैं कि कई बार लोग किसी रणनीति को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह आसान लगती है, लेकिन आसान होना इसका दोष नहीं, उसकी ताकत है। जो काम करता है वही अपनाना चाहिए, चाहे वह सरल हो या जटिल। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। अपने लक्ष्य से जुड़े 3 लोगों को पहचानिए जो उसमें पहले से सफल है। 2, स्टडी कीजिए, उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई, कौन से कदम उठाए। 3, वही रणनीति अपने लक्ष्य पर लागू करने का एक प्लान बनाइए। 4, हर हफ्ते अपनी रणनीति का मूल्यांकन करें, क्या यह काम कर रही है या नहीं। 5, अगर कोई रणनीति काम ना करे तो उसे त्यागें, लेकिन लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। आपकी जिंदगी में आज तक कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा असरदार रही है? चैप्टर 8, द अल्टीमेट सक्सेस स्ट्रैटेजी। अध्याय 8, परम सफलता की रणनीति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक अत्यंत शक्तिशाली विचार साझा करते हैं। सफलता का परम सूत्र है निरंतर सुधार और प्रतिबद्धता। वे इसे कहते हैं यानी कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। टोनी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वह जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा। रुक जाना मतलब है पीछे हटना। इसलिए अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते रहें तो अंततः आपकी सफलता सुनिश्चित है। सफलता की रणनीति का मूल मंत्र क्या है? टोनी बताते हैं कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक चीज कॉमन होती है, विकास की भूख। वे लोग हमेशा सीखते हैं, खुद को चुनौती देते हैं और हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। चाहे आप व्यवसाय चला रहे हो, YouTube चैनल बढ़ा रहे हो या व्यक्तिगत विकास के सफर पर हो, अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही है अल्टीमेट सक्सेस स्ट्रैटेजी। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए कोई व्यक्ति हर दिन अपने बोलने की शैली पर काम करता है, एक नया शब्द सीखता है और एक बार वीडियो रिकॉर्ड करता है। 100 दिन बाद वो उसी व्यक्ति से बहुत आगे होगा जो सोचता रहा लेकिन शुरू नहीं किया। टोनी याद दिलाते हैं, आपको महान बनने की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए, लेकिन शुरू करना जरूरी है महान बनने के लिए। चैप्टर 9, हाउ टू रन योर ब्रेन। अध्याय 9, अपने मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित करें। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार साझा करते हैं। आप अपने मस्तिष्क के मालिक हैं, ना कि उसके गुलाम। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर अपने दिमाग की बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित नहीं करते। इस अध्याय का मकसद है दिमाग को चलाना सीखना, ताकि वह हमें चलाए नहीं। मनःस्थिति और मानसिक छवियां, मेंटल इमेजेस। टोनी कहते हैं कि हमारा दिमाग चित्रों में सोचता है। जो भी हम महसूस करते हैं, डर, प्रेरणा, आत्मविश्वास, उसका कारण होता है दिमाग में बनने वाली तस्वीरें और आवाजें। अगर आप किसी बात से डरते हैं तो जरा सोचिए आपके दिमाग में उससे जुड़ी कौन सी तस्वीर बार बार आ रही है। अब कल्पना कीजिए वही तस्वीर अगर आप छोटे फ्रेम में करें, धुंधली कर दें, दूर ले जाएं। क्या डर यही तकनीक है? सबमोडालिटी बदलना। रियल लाइफ उदाहरण,
मान लीजिए कोई छात्र हर बार स्टेज पर बोलते हुए घबरा जाता है। उसके मन में बार बार वही नकारात्मक तस्वीरें आती हैं। लोग हंस रहे हैं, वह अटक रहा है, सब अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर वह इन तस्वीरों को छोटा, स्लो मोशन और काले सफेद में करे तो उनका असर कम हो सकता है। इसके विपरीत अगर वह खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखे तो नया अनुभव बनने लगेगा। सबसे जरूरी बात, टोनी कहते हैं, आप जो महसूस करते हैं वह आपके दिमाग की एडिटिंग पर निर्भर करता है। जब तक आप एडिटर की सीट पर नहीं बैठते, आप अपनी कहानी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. अपने डर या नकारात्मक सोच से जुड़ी मुख्य तस्वीरों की पहचान कीजिए। 2. उन तस्वीरों की सेटिंग्स बदलें, जैसे रंग से श्वेत श्याम करें, आवाज धीमी करें, दूरी बढ़ाएं। 3. रोज एक सकारात्मक स्थिति की विजुअलाइजेशन करें, खुद को सफल होते हुए बार बार देखें। 4. अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए 21 दिनों तक रोज अभ्यास करें। 5. जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, तुरंत दिमाग की तस्वीर बदलने की कोशिश करें। आपका दिमाग आज किस विचार का रिपीट चला रहा है और क्या आप उसे बदलना चाहेंगे? कमेंट में बताइए और स्किल फैल्कन के साथ खुद को रीप्रोग्राम कीजिए। चैप्टर 10 द 5 कीज टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अध्याय 10 समृद्धि और खुशहाली की 5 कुंजियां। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति में होती है। वह 5 ऐसी कुंजियों को साझा करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में धन और सुख दोनों की ओर ले जा सकती हैं, अगर वह उन्हें सही तरह से अपनाए। कुंजी 1. सीखने की कला। लर्न टू लर्न। टोनी कहते हैं, सफल लोग सीखने के भूखे होते हैं। उनका मानना है कि अगर आप सीखना नहीं छोड़ते तो आप रुकते नहीं। इस कुंजी का सार है, हमेशा एक छात्र बने रहना, चाहे आप किसी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए। कुंजी 2. अपने समय का नियंत्रण। मास्टर योर टाइम। आपके पास जितना समय है उतना ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी है। फर्क इस बात में है कि आप उस समय का क्या करते हैं। टोनी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। कुंजी 3. अपने शरीर का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आप अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकते। दिन की शुरुआत एक छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी से करना और स्वस्थ भोजन अपनाना इस कुंजी का हिस्सा है। कुंजी 4. सकारात्मक रिश्ते बनाना। बिल्ड एम्पावरिंग रिलेशनशिप्स। टोनी बताते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ऊपर उठाएं। कुंजी 5. योगदान देना। गिव मोर देन यू गेट। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। छोटा सा योगदान, किसी की मदद, सलाह, समय आपको आंतरिक संतोष देता है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. आज से खुद से एक नई चीज सीखना शुरू करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। 2. दिन का 1 घंटा सिर्फ अपनी सबसे अहम प्राथमिकता के लिए आरक्षित रखें। 3. सुबह 10 मिनट का वॉक या स्ट्रेचिंग अपने रूटीन में शामिल करें। 4. उन लोगों के नाम लिखें जिनके साथ रहकर आप सकारात्मक महसूस करते हैं और समय उन्हीं में निवेश करें। 5. हर सप्ताह कम से कम एक व्यक्ति की मदद करें, बिना किसी उम्मीद के। आपके अनुसार इन 5 कुंजियों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सी है और क्यों? कमेंट में बताइए और स्किल फैल्कन के साथ अपनी सोच को विस्तार दीजिए। चैप्टर 11 द सीक्रेट ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंट रैपो। तुरंत संबंध बनाने का रहस्य। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बेहद अहम सामाजिक कौशल पर बात करते हैं। रैपो यानी किसी भी व्यक्ति के साथ गहरा विश्वास और समझ का रिश्ता बनाना, वो भी कुछ ही पलों में। यह एक ऐसा हुनर है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। रैपो क्या है और क्यों जरूरी है? रैपो का मतलब है 2 लोगों के बीच ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, महसूस करते हैं। टोनी कहते हैं, सफलता, संप्रेषण
और संबंधों की कला में रैपो एक आधारशिला है। चाहे आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो, बिजनेस में डील करना हो या घर पर आपसी समझ बनानी हो, रैपो आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। इंस्टेंट रैपो कैसे बनाएं? टोनी बताते हैं कि इसका सबसे तेज और असरदार तरीका है मिररिंग एंड मैचिंग। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, बोलने की गति, टोन और हाव भाव को हल्के रूप से अपनाते हैं, तो वह अवचेतन रूप से महसूस करता है कि ये इंसान मेरी तरह है। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो धीरे बोलता है, शांत स्वभाव का है। अगर आप तेज और ऊंची आवाज में बात करेंगे तो संबंध नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप अपनी गति और टोन उनके जैसे करते हैं तो सामने वाला कनेक्ट करेगा। रियल लाइफ उदाहरण, एक सेल्स पर्सन जो हर ग्राहक से एक ही अंदाज में बात करता है, वह कम बिकवाली करेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर ग्राहक की ऊर्जा, बोलने की शैली और मुद्रा को अपनाता है, वह ग्राहक के दिल में उतर जाएगा। यही है रैपो इन एक्शन। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. आज कम से कम एक बातचीत में मिररिंग और मैचिंग का अभ्यास करें। 2. सामने वाले व्यक्ति की भाषा, हाव भाव और टोन को ध्यान से नोटिस करना शुरू करें। 3. हर बातचीत से पहले खुद से पूछें, मैं सामने वाले से जुड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ। 4. रैपो बिल्डिंग को अपनी नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशन में कॉन्शियसली इस्तेमाल करें। 5. अभ्यास करते करते इसे अपनी दूसरी प्रकृति बना लें, जैसे सांस लेना। आपके अनुसार एक सच्चा संबंध बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? शब्द, भाव या इरादा? कमेंट करें और स्किल फैल्कन के साथ बातचीत की कला में माहिर बने। पार्ट 5, द पावर ऑफ फिजियोलॉजी। भाग 5, शरीर विज्ञान की शक्ति। चैप्टर 12, द मास्टर सिस्टम। अध्याय 12, मास्टर सिस्टम। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हमारी धारणाएं, अनुभव और निर्णय कैसे हमारी संपूर्ण जीवन दिशा तय करते हैं। वह इस सिस्टम को कहते हैं द मास्टर सिस्टम, यानी वह प्रणाली जो यह तय करती है कि हम किसी भी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या निर्णय लेंगे। मास्टर सिस्टम के 3 मुख्य घटक। 1. संदर्भ, रेफरेंसेस। हम जो कुछ भी जीवन में अनुभव करते हैं, वही हमारे सोचने और निर्णय लेने के संदर्भ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी ने आपको मंच पर बोलने से डांटा, तो वह अनुभव भविष्य में मंच के डर का कारण बन सकता है। 2. धारणाएं, बिलीफ्स। हमारे पास जो भी संदर्भ होते हैं, उनके आधार पर हम अपनी धारणाएं बनाते हैं। जैसे, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं या मुझे पैसे कमाने नहीं आते। ये धारणाएं हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। 3. मूल्य, वैल्यूज। हम किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे ईमानदारी, प्यार, सफलता, स्वतंत्रता। यह हमारे निर्णयों की दिशा तय करते हैं। अगर आपके मूल्य और आपके लक्ष्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो आप हमेशा भीतर संघर्ष महसूस करेंगे। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन बचपन में उसे सिखाया गया कि अमीर लोग लालची होते हैं। अब उसके दिमाग में अमीर बनने का अर्थ नकारात्मक है। उसकी पुरानी धारणा, बिलीफ और आज की इच्छा, गोल टकरा रही है। यही मास्टर सिस्टम का टकराव है। समाधान, टोनी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने मास्टर सिस्टम का विश्लेषण करना होगा। कौन सी धारणाएं, संदर्भ और मूल्य आज भी आपको रोक रहे हैं, उन्हें पहचानें और नया सोचने का सिस्टम अपनाएं। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. आज अपने 3 सबसे गहरे विश्वास, बिलीफ्स लिखिए। क्या वे आपकी सफलता में मदद कर रहे? 2. अपने जीवन के ऐसे अनुभवों की सूची बनाइए जो आपकी सोच को आज तक प्रभावित कर रहे हैं। 3. अपने मूल्यों को दोबारा जांचें, क्या वे आपके वर्तमान लक्ष्य के अनुरूप हैं? 4. हर दिन खुद से पूछें, मैं जो निर्णय ले रहा हूं, क्या वह मेरे आदर्शों और लक्ष्यों के अनुसार है? 5. अपनी मास्टर सिस्टम को रोज अपडेट करें, जैसे आप मोबाइल या लैपटॉप को करते हैं। चैप्टर 13, द हाई एनर्जी बॉडी। अध्याय 13, उच्च ऊर्जा वाला शरीर।
टोनी रॉबिन्स मानते हैं कि मानसिक सफलता की नींव एक ऊर्जावान और स्वस्थ शरीर है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो आप बड़े से बड़ा सपना भी हकीकत में नहीं बदल सकते। इस अध्याय में वे बताते हैं कि ऊर्जा ही जीवन है और इसे बढ़ाना पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। टोनी के अनुसार ऊर्जा का स्रोत सिर्फ खाना या नींद नहीं, बल्कि यह आपके श्वास, आहार, व्यायाम, हाइड्रेशन और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। सही आदतें न केवल आपको शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता भी बढ़ाती है। ऊर्जावान शरीर के 5 स्तंभ। 1. श्वास, ब्रीदिंग। ऑक्सीजन शरीर की ऊर्जा का मूल स्रोत है। गहरी और नियंत्रित सांस लेने की आदत शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाती है। 2. जल सेवन, हाइड्रेशन। रोज पर्याप्त पानी पीना आपके अंगों की कार्यक्षमता और ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है। 3. संतुलित आहार, न्यूट्रिशन। ताजे फल, सब्जियां और कम प्रोसेस्ड भोजन शरीर को शुद्ध ईंधन देते हैं। थकान कम होती है और मन शांत रहता है। 4. व्यायाम, एक्सरसाइज। रोज हल्का फुल्का वर्कआउट भी हार्मोन बैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन और सकारात्मकता को बढ़ाता है। 5. मानसिक स्थिति, मेंटल फोकस। अगर आप खुद से कहें मैं थक गया हूं तो शरीर उसका अनुसरण करेगा, लेकिन अगर आप खुद को ऊर्जावान महसूस करने की दिशा में निर्देशित करें तो शरीर उसका भी अनुसरण करेगा। रियल लाइफ उदाहरण, एक बिजनेस लीडर जिसे दिन भर मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और ट्रैवल करना होता है, अगर उसका शरीर साथ न दे तो उसका प्रदर्शन गिर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर को प्राथमिकता देता है वही लंबे समय तक टिकता है। यही हाई एनर्जी बॉडी का असली मूल्य है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. आज से हर सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग अभ्यास करें। 2. दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएं। 3. प्रोसेस्ड फूड और शक्कर को सीमित करें। प्राकृतिक खाना अपनाएं। 4. हर दिन 20 मिनट चलना, स्ट्रेचिंग या हल्का योग करें। 5. दिन में 3 बार अपने आप से कहें मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मैं नियंत्रण में हूं। आपके हिसाब से ऊर्जावान जीवन के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? सांस, आहार या सोच? कमेंट करें और स्किल फैल्कन के साथ अपनी ऊर्जा को अनलिमिटेड बनाएं। पार्ट 6, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की शक्ति। चैप्टर 14, द पावर ऑफ परसुएशन, प्रभाव डालने की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सच्चाई बताते हैं। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना जानते हैं तो आप दुनिया में किसी भी चीज को पा सकते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, रिश्ते हो या नेतृत्व। प्रभाव डालना, परसुएशन ही वह कला है जो विचारों को क्रिया में बदलती है। प्रभाव डालने की असली परिभाषा, टोनी कहते हैं प्रभाव डालना मतलब किसी के निर्णय को इस तरह से बदलना कि वह खुद को सशक्त महसूस करे, मजबूर नहीं। यह जबरदस्ती नहीं है, यह एक ऐसा संवाद है जिसमें आप दूसरे के मूल्यों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उनसे जुड़ते हैं। प्रभाव की 3 कुंजी। 1. विश्वास, बिलीफ। जब आप खुद पर और अपने संदेश पर विश्वास करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। 2. प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। कैसे आप बोलते हैं, आपका हाव भाव, आंखों का संपर्क, ये सब मिलकर आपके संदेश को विश्वसनीय बनाते हैं। 3. प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग, बल्कि सही सवाल पूछते हैं ताकि सामने वाला खुद समाधान खोजे और आपके विचार से सहमत हो। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और चाहते हैं कि आपकी टीम समय पर काम पूरा करे। अगर आप सिर्फ आदेश देंगे तो शायद वे डर के कारण काम करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें उनकी भूमिका का महत्व समझाकर प्रेरित करें तो वे उत्साह से काम करेंगे। यही होता है प्रभाव। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. किसी भी बातचीत में पहले सामने वाले की जरूरत और नजरिए को समझें। 2. हर दिन अपने बोलने के तरीके को सुधारने के लिए अभ्यास करें, शीशे के सामने बोलें या रिकॉर्डिंग करें। 3. प्रभाव डालने के लिए पहले खुद को स्पष्ट रूप से समझाएं, आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। 4. अपने शब्दों के साथ
अपने शरीर की भाषा और टोन को मेल में रखें। 5. सीखें कि सही सवाल पूछना सही जवाब देने से भी ज्यादा असरदार होता है। आपके अनुसार एक प्रभावशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? आत्मविश्वास, सुनने की क्षमता या भावनात्मक समझ? चैप्टर 15 द पावर ऑफ रिफ्रेमिंग, अध्याय 15 सोच को नया रूप देने की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे अनुभवों से नहीं बल्कि उन अनुभवों को दिए गए अर्थ से तय होती है। रिफ्रेमिंग यानी किसी स्थिति या अनुभव को एक नए नजरिए से देखना ताकि वह हमारी शक्ति बन जाए, कमजोरी नहीं। रिफ्रेमिंग क्या है? रिफ्रेमिंग का अर्थ है किसी नकारात्मक या सीमित सोच को इस तरह से दोबारा देखना कि वह आपके लिए सहायक और सशक्त हो जाए। यह मानसिक जादू जैसा है जो सिर्फ सोच बदलकर जीवन बदल सकता है। 2 प्रकार के रिफ्रेमिंग। 1. कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग, संदर्भ बदलना। एक ही चीज एक स्थिति में दोष हो सकती है और दूसरी में गुण, जैसे कि जिद्दी होना अगर सही दिशा में हो तो यह संकल्प बन जाता है। 2. कंटेंट रिफ्रेमिंग, अर्थ बदलना। किसी नकारात्मक घटना को ऐसा अर्थ देना जो प्रेरक हो। उदाहरण के लिए, किसी की आलोचना को अवसर समझना, मुझे और बेहतर बनने की जरूरत है। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र को बार बार असफलता मिल रही है। अगर वह इसे अपनी काबिलियत पर सवाल मान ले तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर वह इसे सीखने का मौका समझे तो वही अनुभव उसकी सफलता की नींव बन सकता है। यही रिफ्रेमिंग की असली ताकत है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. हर नकारात्मक विचार के लिए खुद से पूछें, मैं इसे और कैसे देख सकता हूं। 2. हर कठिनाई को एक चुनौती या अवसर के रूप में दोबारा परिभाषित करें। 3. अगर कोई आपको आलोचना करे तो उस पर गुस्सा करने के बजाय सोचें कि क्या इससे आप और बेहतर बन सकते हैं। 4. किसी भी दिन की सबसे बुरी घटना को सबसे ज्यादा सिखाने वाली घटना माने। 5. रिफ्रेमिंग को रोज की आदत बना लें। यह मानसिक जिम जैसा है। आपके जीवन में कौन सी एक स्थिति है जिसे अगर आप नए नजरिए से देखें तो आपकी सोच बदल सकती है। चैप्टर 16 द पावर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की शक्ति। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपका जीवन आपके द्वारा पूछे गए सवालों की गुणवत्ता से बनता है। सवाल ही वह चाबी है जो हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों का दरवाजा खोलती है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आप अपने दिमाग को बेहतर दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सवाल क्यों होते हैं? हमारा मस्तिष्क हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है, चाहे सवाल कितना भी साधारण या जटिल क्यों न हो। अगर आप खुद से पूछें, मैं इतना असफल क्यों हूं, तो आपका दिमाग जवाब ढूंढेगा जो और नकारात्मकता लाएगा। लेकिन अगर आप पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो वही दिमाग समाधान की तरफ बढ़ेगा। सवालों के प्रकार जो जिंदगी बदल सकते हैं। 1. दिशा देने वाले सवाल, डायरेक्शन क्वेश्चंस, जैसे मुझे आज सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब जा सकूं। 2. सशक्तिकरण वाले सवाल, एम्पावरिंग क्वेश्चंस, जैसे मुझे किस चीज के लिए आभारी होना चाहिए, मुझे अभी कौन सी छोटी जीत मिली है। 3. सीखने वाले सवाल, ग्रोथ क्वेश्चंस, जैसे मैं इस अनुभव से क्या सीख रहा हूँ, मैं कल बेहतर कैसे हो सकता हूँ। रियल लाइफ उदाहरण, एक उद्यमी जब लगातार नुकसान में जा रहा था तो उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, इस परिस्थिति से मैं अपने बिजनेस के बारे में क्या नया समझ सकता हूँ। इसी एक सवाल ने उसे अपने ग्राहक को समझने की सोच दी और उसका बिजनेस उभारने लगा। सवाल ने उसका दृष्टिकोण ही नहीं, उसकी दिशा भी बदल दी। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. हर दिन सुबह अपने लिए 3 सकारात्मक सवाल तैयार करें, जैसे आज मैं क्या नया कर सकता हूँ। 2. किसी कठिनाई के समय पूछें, इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा है। 3. खुद को दोष देने वाले सवालों को पहचानें और उन्हें रचनात्मक सवालों से बदलें। 4. अपने बच्चों, दोस्तों या टीम से ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 5. एक सवाल डायरी बनाएं जिसमें हर दिन का सबसे अच्छा सवाल लिखें। आपके जीवन में ऐसा कौन सा सवाल है
जिसने आपकी सोच या दिशा को पूरी तरह बदल दिया। चैप्टर 17 द पावर ऑफ मेटाफोर्स, रूपकों की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि रूपक मेटाफोर सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि यह हमारे विचारों को गहराई से प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। रूपक हमारी समझ को साकार करता है और हमें विचारों को स्पष्ट और आकर्षक रूप में देखने की क्षमता देता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे संदेश को प्रभावी और यादगार बना देती है। रूपक क्या होते हैं? रूपक एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी जटिल या अमूर्त विचार को किसी साधारण और परिचित उदाहरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह किसी विचार को समझने के लिए एक पुल की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, जीवन एक यात्रा है। यह रूपक जीवन की कठिनाइयों को एक यात्रा की तरह देखने की सलाह देता है, जिसमें रूपकों का प्रभाव। एक, सीखने में मदद, हेल्प्स इन लर्निंग। रूपक किसी कठिन विषय को सरल और स्पष्ट बना देते हैं। जैसे कि कभी कभी जीवन में थोड़ी सी धूप की आवश्यकता होती है। यह रूपक हमें याद दिलाता है कि जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। 2, भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन। जब आप किसी रूपक का इस्तेमाल करते हैं तो वह तुरंत सामने वाले की भावनाओं से जुड़ जाता है। जैसे कि जीवन एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना है। यह हमें जीवन की सुंदरता और निरंतरता को समझने में मदद करता है। 3, स्ट्रेस और परेशानी को कम करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। कठिन परिस्थितियों में रूपक हमें स्थिति को कम गंभीर तरीके से देखने में मदद करते हैं। जैसे कि समझो कि आप एक पेड़ के तने पर खड़े हो और आंधी तूफान को पार कर रहे हो। यह रूपक हमें यह याद दिलाता है कि हम मुश्किलों से गुजर सकते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, एक बिजनेस लीडर ने अपने टीम को प्रेरित करने के लिए रूपक का इस्तेमाल किया। हमारी कंपनी एक नाव की तरह है जिसमें हर एक सदस्य के रूप में एक बेहतरीन ओवर है। अगर सभी अपने अपने ओर से सही दिशा में चलें तो हम तूफान को भी पार कर सकते हैं। इस रूपक ने टीम को एकजुट किया और उनकी मेहनत को और भी बेहतर दिशा दी। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1, जब भी आप किसी विचार को समझाना चाहें, एक रूपक का इस्तेमाल करें। यह उस विचार को अधिक प्रभावी और यादगार बनाएगा। 2, अपने कार्यस्थल या घर में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए रूपकों का प्रयोग करें। 3, रोज अपने विचारों को नए रूपक में व्यक्त करने का अभ्यास करें। 4, कठिन समस्याओं का सामना करते समय उन्हें रूपक के माध्यम से सरल और सुलभ बनाएं। पार्ट 7, द पावर ऑफ पर्पस, उद्देश्य की शक्ति। चैप्टर 18, द पावर ऑफ वैल्यूज एंड रूल्स, मूल्यों और नियमों की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे जीवन के मूल्यों और नियमों का सीधा असर हमारी सफलता, खुशी और समृद्धि पर पड़ता है। जब हम अपने जीवन में सशक्त मूल्यों और स्पष्ट नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी अवरोध के बढ़ते हैं। ये हमारी आंतरिक दिशा को तय करने में मदद करते हैं और हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। मूल्यों और नियमों का महत्व। 1, मूल्य, वैल्यूज। ये हमारी प्राथमिकताएं और विश्वास होते हैं जो हमारे निर्णयों और कार्यों को मार्गदर्शन देते हैं। जैसे अगर आपका मूल्य ईमानदारी है तो आप हर स्थिति में सही और ईमानदार निर्णय लेंगे। नियम, रूल्स। नियम वो गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें हम जीवन में लागू करते हैं। ये हमारे जीवन की संरचना और उद्देश्य तय करते हैं। जैसे अगर आपके लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मूल्य है तो आपका नियम हो सकता है कि मैं रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा। मूल्यों और नियमों का प्रभाव। 1, सशक्त निर्णय, एम्पावर्ड डिसीजंस। जब हम अपने मूल्यों और नियमों से जुड़ते हैं तो हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। यह हमें जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। 2, दृढ़ता, रेजिलियंस। जब मुश्किलें आती हैं तो मजबूत मूल्य और नियम हमें अपने लक्ष्य की ओर मजबूत बनाए रखते हैं। यह हमें विफलताओं से उबरने और लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
3. आंतरिक संतोष, इनर फुलफिलमेंट। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो हमें आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है, क्योंकि हम खुद से ईमानदार रहते हैं और अपने आदर्शों के अनुरूप काम करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य परिवार है। वह हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह के हर रविवार को वह अपने परिवार के साथ समय बिताए। इसके कारण वह अपने कार्यों और निर्णयों में परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और अपने काम को इस हिसाब से तय करता है। इस मूल्य के कारण उसे मानसिक शांति और संतोष मिलता है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. अपनी जीवन की प्राथमिकताओं और मूल्यों को स्पष्ट करें। क्या आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं? 2. अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाएं। उदाहरण, मैं हर दिन 8 घंटे सोने का नियम रखता हूँ। 3. नियमित रूप से अपने मूल्यों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे आपके वर्तमान कार्यों के साथ मेल खाते हैं। 4. अपने कार्यों को अपने मूल्यों के अनुसार सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। 5. जब भी कठिनाई आए, अपने मूल्यों को ध्यान में रखें और उन्हें अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है और वे आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं? कमेंट करें और स्किल फैल्कन के साथ जानें कि कैसे अपने मूल्यों से जीवन में सफलता प्राप्त करें। चैप्टर 19, द पावर ऑफ कॉन्ग्रुएंस, समानता की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि समानता, कॉन्ग्रुएंस, वह अवस्था है जब हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जब हम अपने भीतर और बाहर एक जैसी ऊर्जा और उद्देश्य का पालन करते हैं तो हम जीवन में यह व्यक्तिगत अखंडता और सच्चाई का प्रतीक है जो हमारी पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। समानता क्यों महत्वपूर्ण है? 1. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमारी आंतरिक सोच और बाहरी क्रियाएं मेल खाती हैं तो हमें अपने आप पर पूरा विश्वास होता है। हम बिना किसी डर या संकोच के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं और यह हमें मजबूती देता है। 2. सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप्स। समानता हमारे रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई रखते हैं तो लोग हमें अधिक विश्वास और सम्मान से देखते हैं। यह हमें अच्छे दोस्त और मजबूत सहयोगी बनाने में मदद करता है। 3. आंतरिक संतोष, इनर पीस। जब हम अपनी असलियत के साथ रहते हैं और खुद से सच्चे होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। हमारी सोच और कार्यों में कोई अंतर नहीं होता और इससे हमें गहरी संतुष्टि मिलती है। रियल लाइफ उदाहरण, एक उद्यमी हमेशा अपने कर्मचारियों से ईमानदारी से बातचीत करता है और हर फैसले में पारदर्शिता बनाए रखता है। जब कर्मचारी देख सकते हैं कि उनके नेता के विचार और कार्य एक जैसे हैं, तो वे अधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध रहते हैं। इस समानता से संगठन में विश्वास और टीम भावना मजबूत होती है। स्किल फैल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में समानता बनाए रखने के लिए हर दिन आत्मनिरीक्षण करें। 2. यदि आपके आंतरिक विचार और बाहरी कार्यों में कोई अंतर है तो इसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं। 3. जब भी आप किसी से संवाद करें, सुनिश्चित करें कि आपकी बातें आपके दिल और मस्तिष्क से मेल खाती है। 4. अपने प्रामाणिकता को स्वीकारें और उसे अपने रिश्तों में दिखाएं। 5. जब भी आप किसी निर्णय पर पहुंचें, यह सुनिश्चित करें कि वह आपके आंतरिक मूल्य और उद्देश्य से मेल खाता हो। चैप्टर 20, द पावर ऑफ मिशन। अध्याय 20, मिशन की शक्ति। टोनी रॉबिन्स इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि मिशन यानी जीवन का महान उद्देश्य हमारी ऊर्जा, प्रेरणा और दिशा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य या मिशन के लिए समर्पित करता है तो वह सामान्य से असाधारण बनने की यात्रा पर निकल पड़ता है। मिशन क्यों जरूरी है? 1. जीवन को अर्थ देना, गिविंग लाइफ मीनिंग। सिर्फ जीना ही पर्याप्त नहीं है। जब हमारा कोई मिशन होता है
तो हर दिन हर कार्य एक अर्थ ले आता है। हम अपने कार्यों में जुनून और उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं। 2. लंबी अवधि की प्रेरणा, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। मिशन हमें मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत देता है। यह एक ऐसा लक्ष्य होता है जो हमारी सीमाओं को तोड़ता है। जब हम अपने मिशन के साथ जीते हैं तो हम केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लोग हमारे दृष्टिकोण, ऊर्जा और उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, APJ अब्दुल कलाम का मिशन था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण, वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति में इसी मिशन को आधार बनाया। उनके शब्द, कार्य और दृष्टि ने करोड़ों भारतीयों को सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। एक कागज पर लिखें कि आप जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जुनूनी हैं। 2. सोचें कि आप अपने जुनून को दूसरों की मदद करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. अपने मिशन को एक वाक्य में परिभाषित करें और उसे हर दिन याद रखें। 4. अपने लक्ष्य और योजनाओं को अपने मिशन के अनुसार ही बनाएं। 5. अपने मिशन को लोगों के साथ साझा करें और दूसरों को भी उनका उद्देश्य खोजने में मदद करें। आपका जीवन मिशन क्या है? क्या आपने कभी अपने उद्देश्य के लिए कोई बड़ा निर्णय लिया है? कमेंट करें। चैप्टर 21, द चैलेंज टू लिव द लाइफ you've always dreamed। उस जीवन को जीने की चुनौती जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। टोनी रॉबिन्स इस अंतिम अध्याय में पाठकों को एक गहरी और प्रेरक चुनौती देते हैं। अपने सपनों के जीवन को सच में जीने की हिम्मत दिखाइए। यह अध्याय अब तक की सभी सीखों को एक जगह समेटते हुए आपको एक स्पष्ट संदेश देता है। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब आप उसे कार्य में बदलते हैं। सपनों को असलियत में कैसे बदलें? 1. डर को हराएं। कॉन्कर योर फियर्स। बहुत से लोग इसलिए अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। टोनी कहते हैं कि डर को हराने का एक ही तरीका है, कार्य करना। 2. सपनों को लक्ष्य बनाएं। टर्न ड्रीम्स इनटू गोल्स। केवल सपने देखना काफी नहीं है, आपको उन्हें योजनाओं और लक्ष्यों में बदलना होगा जिन पर आप हर दिन काम करें। 3. लगातार सुधार करें। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। टोनी का मानना है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही आपको जीवन के उस स्तर पर पहुंचाती है जहां आपने कभी खुद को देखा था। 4. दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। लिफ्ट अदर्स अप। अपने सपनों को जीते हुए आप दूसरों को भी प्रेरित करें। जब आप किसी और की जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो आपका अपना जीवन और भी अर्थपूर्ण बन जाता है। रियल लाइफ उदाहरण, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसने किताबों से प्रेरणा लेकर खुद का बिजनेस शुरू किया। कड़ी मेहनत, स्पष्ट लक्ष्य और एक मजबूत उद्देश्य के दम पर अब सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसने न केवल अपने सपनों को जिया बल्कि दूसरों के सपनों को भी आकार दिया। स्किल फाल्कन एक्शन पॉइंट्स। 1. कागज पर लिखें, आपका ड्रीम लाइफ कैसा दिखता है, हर छोटे बड़े पहलू के साथ। 2. उस जीवन को पाने के लिए अगले 30 दिन का एक छोटा एक्शन प्लान बनाएं। 3. हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, चाहे जितना भी डर लगे। 4. उन लोगों को खोजें जो उसी दिशा में जा रहे हैं और उनसे सीखें। 5. खुद को याद दिलाते रहें, अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर है। क्या आप उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? कमेंट करें, यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज, और स्किल फाल्कन के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अनलिमिटेड पावर। अंतिम सारांश और विदाई। ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, आपके भीतर है। टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स की ये किताब सिर्फ कुछ पन्नों का ज्ञान नहीं, ये है एक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके एक्शन को एक नई दिशा देती है।
आपने जाना कि किस तरह अपनी मनोदशा स्टेट को नियंत्रित करके अपने शब्दों और शरीर को साध कर और एक स्पष्ट मिशन के साथ आप एक असाधारण जीवन बना सकते हैं। अब ज्ञान आपके पास है, अब जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि अनलिमिटेड पावर तब तक सिर्फ एक किताब है जब तक आप उसे जिंदगी में लागू नहीं करते। अब समय है डर को हराने का, सपनों को हकीकत में बदलने का, अपने भीतर की उस आग को जलाने का जो दुनिया को रोशन कर दे। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को छू गया है तो स्किल फैल्कन को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की ताकत मिलती रहे। हमारी पिछली बुक समरीज और वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिन्हें याद दिलाना है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्किल फैल्कन के साथ एक नए अंदाज में। कमेंट करें आई एम अनस्टॉपेबल, क्योंकि अब वक्त है अपनी अनलिमिटेड पावर को पूरी दुनिया के सामने साबित करने का। और हाँ, जल्दी ही मिलते हैं अगली धमाकेदार किताब की समरी में पूरी एनर्जी के साथ, सिर्फ स्किल फैल्कन पर। तैयार रहिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।